नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी विद ओम में। और एक बात, यह सेट आपका 14 है, इसके बाद 15 आएगा, 16 आएगा, इसके बाद और लाते रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि जिन जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से धन्यवाद करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर? झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर है। इसमें क्या चीज बता रहा है क्वेश्चन? झारखंड में स्थापित होने वाले प्रमुख सार्वजनिक उद्योगों में यूरोपीय देशों का सहयोग उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। मतलब ना, झारखंड में स्थापित होने वाले प्रमुख सार्वजनिक उद्योगों में यूरोपीय देशों का सहयोग उचित रूप से वर्णित नहीं किया गया है। वह है आपका ऑप्शन डी होगा इसमें, यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट कनाडा। ठीक है। पाइका क्या है? तो पाइका एक प्रकार का नृत्य है। ऑप्शन बी होगा इसका। जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? जे.आर.डी. टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1992 में सम्मानित किया गया था। यहाँ क्या पूछ रहा है? झारखंड क्षेत्र में प्राप्त कोयला मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार का है? झारखंड क्षेत्र में प्राप्त कोयला मुख्यतः निम्न में से किस प्रकार का है? तो बिटुमिन प्रकार का है। ठीक है, बिटुमिन्स। ऑप्शन बी होगा इसका। कवि गंगाधर द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो क्या बोल रहा है? कवि गंगाधर जो कि 1373-78 द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोविंदपुर से स्टार्ट हुआ है। ऑप्शन ए होगा इसका। निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? मतलब बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? तो वह था आपका संथाल परगना। ऑप्शन सी होगा इसका। इसमें क्या बोल रहा है? झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? झारखंड क्षेत्र में किसके प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ? तो वो थे आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी होगा इसका। कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ? तो वह था आपका था झारखंड। ऑप्शन डी होगा इसका। निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा में झारखंड संबंध रहा? निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबंध रहा? तो वह था आपका जयदेव। ऑप्शन ए होगा इसका। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव गायक संत चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? मतलब ना, बंगाल के प्रसिद्ध जो वैष्णव गायक संत थे चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाते समय झारखंड आए थे? तो मथुरा जाते समय। 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वाजा खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? पूछ रहा है क्या चीज पता है? 1538 ईस्वी में शेरशाह ने अपने सेनापति ख्वाजा खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा गया था? तो वह था आपका ये ऑप्शन बी होगा, मेदिनी राय। सॉरी, इसका होगा ऑप्शन डी,
महारथ चेरो। ठीक है। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? किस बोल रहा है कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? तो वह था 1836 बोल रहे थे। यहाँ पूछ रहा है कि महेशपुर राजा की रानी सवेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेज कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मतलब बोल रहा महेशपुर राजा की जो रानी है सवेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोहियों की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी? शुरुआत जो हुई थी किस वर्ष? तो 1781 में हुआ था। टिस्को से लोहे का उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो टिस्को से लोहे का उत्पादन जो हुआ वो किस वर्ष हुआ था? तो 1911 में हुआ था। 1757 में हुए तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज सेनानायक ने दमन किया? तो 1757 में हुए तमाड़ विद्रोह को किस अंग्रेज सेनानायक ने दमन किया? तो वो थे आपका वेल्स। केलापाल का जागीरदार सुब्बल सिंह, दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पातर और धधका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? ये जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, केलापाल, जागीरदार सुब्बल सिंह, सरदार जगन्नाथ पातर, ठीक है, श्याम गंजम, ये सब लोग किस पार्टी के नेता थे? ठीक है, ये थे आप लोग चुवाड़ विद्रोह के। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में कुल साक्षरता दर जो है आपका 66.40 है। भारत के कुल लाह उत्पादन का कितना भाग झारखंड में होता है? मतलब भारत में जितना कुल लाह उत्पादन होता है ना, उसमें कितना परसेंटेज जो है झारखंड के पास है? मतलब कुल मिला क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि भारत में जो कुल लाह उत्पादन होता है उसमें झारखंड कितना उत्पादन करता है? तो अकेले 50% उत्पादन करता है लाह झारखंड में। झारखंड का तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा किस जिले में स्थित है? तो बोकारो जिले में स्थित है। यानी समझ रहे भाई, बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा डैम यही है, तेनूघाट डैम। ठीक है, जो कि बोकारो जिला में स्थित है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड जो बना 28वां राज्य बना है। इसमें क्या से बोल रहा है? झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो छाऊ नृत्य है। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? मतलब बोला निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? तो वो थे आपका कामलोंग वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। झारखंड में कुल विश्वविद्यालय है, तो झारखंड में कुल विश्वविद्यालय जो है आपका 6 है। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? मतलब वह झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन 2 ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो वो है आपका कौन? गुमला और लोहरदगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? पश्चिमी सिंहभूम जिले से
अलग करके किस जिला का निर्माण किया गया? तो पश्चिमी सिंहभूम जिले से अलग करके किस जिले का निर्माण कराया गया? तो ये सरायकेला खरसावां से अलग करके पश्चिम सिंहभूम का निर्माण कराया गया। अब यहाँ पूछ रहा है क्या चीज? उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ है? तो उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा जो कोयला खान है वो झरिया है। ठीक है। भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया। तो भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट जो शहर में स्थापित किया गया वो कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में। यहाँ बोल रहा है क्या चीज? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो वह था आपका कितना? 2। सॉरी, इसमें होगा ये। ठीक है। ये देखिए, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो है स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वह कौन सी है? तो स्वर्णरेखा नदी है। ऑप्शन सी होगा इसका। यहाँ क्या पूछ रहा है? त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है? ऑप्शन डी। पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में? तो पाट क्षेत्र का विस्तार जो है किस जिला में है? तो उपयुक्त सभी होगा इसमें, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो बिहार का कितना प्रतिशत जो है अलग करके वो झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? वह था आपका 46%। विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब एवं कहाँ कराई गई थी? विश्व में सर्वप्रथम बाघों की गणना कब और कहाँ कराए गए थे? तो वह था आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1932 में पूरा विश्व में बाघों की गणना करवाया गया था। ठीक है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती? तो निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? तो कुआं से अधिकतर बारी उरी या फिर खेत खलिहान जो होता है तो पटाया नहीं जाता है, वही वाला पूछ रहा है। झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका होगा आपका, बोल रहा है कि झारखंड में बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन डी होगा इसका। इसमें क्या बोल रहा है? दसम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो दसम जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है आपका 130 फीट। ठीक है। इसमें देखें, झारखंड के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है? तो वो है आपका 29.5। उड़ीसा के किस शहर शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटानागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? उड़ीसा के किस शासक ने आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटानागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? तो वह था आपका कौन सी? कपिलेंद्र। ऑप्शन बी होगा। यहाँ पूछ रहा है क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा ऐसा थी ऑप्शन में है जो गलत है? वो है आपका क्या चीज पता है? 1772 में चेरो राजा ने दीवान जयनाथ सिंह तथा टॉमस को स्टॉक के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज सेना हार गए थे। ये वाला सही है, यही होगा। ऑप्शन सी होगा। रंग
रंका के किले पर अधिकार करते हुए जगन्नाथ सिंह मारा गया। ये गलत है, मारा नहीं गया था वो। यहाँ क्या चीज बता रहा है को 1798 में हुए चुवाड़ विद्रोह के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन सा कथन है? तो इसमें जो है यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, यह भी सही है। ठीक है। विद्रोह द्वारा मुख्य कारण पंचायत राज को कर वसूले हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों में बेचना था। ठीक है, इसमें सब सही होगा। इसमें ऑप्शन डी होगा। इसमें क्या चीज पूछ रहा है? 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन किसने किया था? 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व, विद्रोह का दमन किसने किया था? तो वो थे आपका कौन सी 1807 में हुए तमाड़ विद्रोह का दमन जो है वो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, यहाँ आगे हम देखते हैं दिशा दिगंबर जैन मंदिर का स्थान है। दिगंबर जैन मंदिर का स्थान, अरे यार सॉरी, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिगंबर जैन मंदिर जो स्थित है वो आपका उपयुक्त सभी होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। यहाँ क्या चीज बोल रहा है? राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या जो थी वो कितनी थी? तो वो थी आपका 33। ऑप्शन बी होगा इसका। अनुमंडल का प्रशासन किसके हाथ में होता है? तो अनुमंडल का जो प्रशासन जो है किसके हाथ में होता है? तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास होता है। ऑप्शन ए होगा इसका। इसमें क्या पूछ रहा है यार? विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर, इतना बड़ा हो गया, पद से हटाने पद से हटाया जा सकता है, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व उसकी सूचना जो है उसे देनी पड़ती है? ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ऑप्शन सी होगा इसका। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो बोल रहा है कि राज्यपाल जो है उसको वेतन प्रत्येक माह कितना मिलता है? तो 3.5 लाख रुपये मिलता है। देख लो कितना पैसा मिलता है यार। हम लोग को यहाँ अगर प्राइवेट जॉब करने जाओ ना तो 7-8 से हज़ार से बेसी नहीं देगा, या फिर हद से ज़्यादा देगा तो 10,000। झारखंड में सर्वाधिक किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? झारखंड में सर्वाधिक किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो यह है आपका रांची विश्वविद्यालय। मतलब बोला झारखंड में सर्वप्रथम किस विद्यालय की स्थापना हुई? तो रांची विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पूछ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करो, नौकरी लो यार। ठीक है, सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? मतलब ना सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसमें जो है आपका यह होगा ऑप्शन बी, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है। ठीक है, हो गया। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।